आप सभी की इच्छाओं को नमन। अभी तक आपने 13 अध्यायों के बारे में जाना है। अब हम 14वें अध्याय के बारे में चर्चा करते हैं आपसे। 14वां अध्याय इच्छा पूर्ति दर्शन का क्या कहता है। सम्मान और पहचान की इच्छा। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे जाने सराहें। हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है पहचान की, कि लोग मेरे कामों को, मेरी बातों को सराहें, तारीफ करें, और उससे आदमी को जो केमिकल रिलीज होता है वो पॉजिटिव केमिकल डोपामिन जिसे भी कहते हैं विज्ञान की भाषा में, वो रिलीज होता है। उससे आदमी को खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। उसके बारे में 14वें अध्याय में चर्चा करेंगे। हर मनुष्य के भीतर यह स्वाभाविक इच्छा होती है, लोग मुझे देखें, पहचानें, मेरे अस्तित्व को स्वीकार करें। यह केवल अहंकार की बात नहीं, यह मनुष्य की आत्म संवेदना से जुड़ा गहरा पक्ष है। एक बच्चा भी जब पहली बार कुछ नया करता है तो तुरंत माता पिता की ओर देखता है, मान्यता चाहता है। वह चाहता है कि कोई कहे शाबाश। यही उसकी पहचान और सम्मान की भूख है। कोई भी व्यक्ति जब कोई अच्छा काम करता है तो वो इंतज़ार करता है कि लोग उसकी तारीफ करें। छोटा सा बच्चा भी कोई अच्छा काम करके आता है तो वो माँ बाप से उम्मीद करता है कि वो उसकी शाबाशी दें। और यही जो इच्छा है, यही जो धारणा है, ये पूरे जीवन भर आदमी के इर्द गिर्द घूमती है। आदमी हर समय चाहता है कोई भी काम करके आए, उसे शाबाशी मिले, उसे उसके कार्य की सराहना की जाए, ऐसा वो हर समय चाहता है। हमारा कथन है, हमने जो लिखा है, स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, सम्मान की इच्छा यदि आत्म विकास की प्रेरणा बने, जो सम्मान की इच्छा है वो विकास की प्रेरणा बने तो दिव्य है। परंतु यदि वह दिखावे और अभिमान में परिवर्तित हो जाए तो विनाशकारी बन जाती है। यदि वह दिखावा केवल और अहंकार, अभिमान के लिए केवल वो बने तो वो नुकसान भी देती है। यही कारण है इच्छा पूर्ति दर्शन में पहचान की इच्छा को दबाया नहीं जाता, बल्कि उसे सात्विक मार्ग पर मोड़ा जाता है। हमारे दर्शन में ये मार्गदर्शन दिया जाता है कि उसको दबाओ मत आप। जो आपकी ये जिज्ञासा है शाबाशी की या तारीफ पाने की, उसको मोड़ दो, सकारात्मक मोड़ देना है। यही हमारे दर्शन का मूल कहना है। पौराणिक दृष्टांत। अर्जुन एक महान धनुर्धर थे, लेकिन उन्हें केवल योद्धा नहीं, अर्जुन के रूप में पहचाने जाने की तीव्र इच्छा थी। वो अच्छे धनुर्धर थे, लेकिन इसके साथ साथ उनकी ये भी इच्छा थी कि उनको अर्जुन के नाम से जाना जाए, केवल एक धनुर्धर के नाम से ना जाना जाए। ये भी एक इच्छा थी, एक सम्मान की। कृष्ण ने उसे गीता में यही सिखाया, तू कर्म कर, पहचान अपने आप आएगी। कृष्ण ने भी गीता में यही बताया कि तू सिर्फ अच्छे कर्म कर, भले कर्म कर, अच्छाई के लिए कर, फल अपने आप मिल जाएगा, पहचान अपने आप बन जाएगी। सिर्फ तू अच्छा काम करता रहे। यदि वहीं रावण ने भी सम्मान और श्रेष्ठता की इसी इच्छा को गलत दिशा में बढ़ाया और अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। रावण को भी पहचान की भूख थी, इच्छा थी, सबको होती है, वो गलत नहीं था, लेकिन उसे गलत दिशा दे दी गई। और उस गलत दिशा का नतीजा ये हुआ कि रावण का सोने की लंका होते हुए भी, इतना बड़ा परिवार होते हुए भी, इतने ताकतवर और इतने निपुण लोग होते हुए भी पूरे परिवार का नाश हो गया। तो ये जो पहचान की इच्छा है, ये आपका नाश भी कर सकती है और आपको शीर्ष पर भी पहुंचा सकती है। निर्णय आपको लेना होता है। आधुनिक युग में आज सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलो की होड़ में इस पहचान की भूख को दर्शाती है। आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का समय है, इस पे औरतें भी नग्न होकर के, अर्धनग्न होकर के
अपनी लाइक और फॉलोअर बढ़ाने में लगी हुई है, और बहुत लोग ऐसे हैं जो अच्छा कंटेंट डाल करके भी लोगों की पसंद बने हुए हैं। तो दिशा आपको तय करनी है, दोनों ही दिशा ठीक है, लेकिन जो लंबे चलने वाली है वो सही बात चलेगी, और जो ये दिखावा है, जो ये अपने आप में किसी को छलावा करना है, ये बहुत कम समय चल पाएगी। ऐसा आज के आधुनिक युग में भी नज़र आ रहा है। हर व्यक्ति चाहता है उसके विचार, उसकी तस्वीरें, जीवन शैली को सराहा जाए। यदि वह आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो कई बार हीन भावना, अवसाद और गुस्से जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को जब लाइक और वो नहीं मिलती हैं, सपोर्ट नहीं मिलती है सोशल मीडिया पे, तो वो बड़े बेचैन हो जाते हैं, उनको बड़ी दिक्कतें आने लगती हैं, बड़ा बीमार तक हो जाते हैं। ऐसा आज के युग में देखने को मिल रहा है। इच्छा पूर्ति धाम इस इच्छा को सही मार्ग देने हेतु आत्म मान्यता साधना समूह, सम्मान संकल्प, नव प्रतिभा मंच जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति को यह अवसर मिलता है कि वह अपने भीतर की प्रतिभा को समाज के समक्ष रखे। वहां यह सिखाया जाता है कि सच्चा सम्मान दूसरों को सम्मान देकर ही मिलता है। ये हमारे कहन होती है, हमारे आश्रम पे भी ये बात कहता रहता हूँ कि जब आप दूसरे को सम्मान देंगे तो आपको अपने आप सम्मान मिल जाएगा। हम दूसरे को सम्मान अगर नहीं देना चाहते और खुद सम्मान लेना चाहते हैं तो बड़ी दुविधा है, फिर नहीं मिल पाएगा। तो आप दूसरे का सम्मान करें, और हमारे कई कार्यक्रमों में यह चीज़ बताई जाती है कि सबसे पहले आप दूसरे का सम्मान करें, उसके बाद में आप को सम्मान की उपेक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में। एक कथा है जो सच्ची है, हमारे साथ जो घटी है। किशोर नाम का एक युवक पढ़ाई में सामान्य था, लेकिन उसे मंच पर बोलने का शौक था। लोगों ने उसे हंसाया, लेकिन हमारे पास वो आया, मंच में उसे प्रोत्साहित किया। आज वह न केवल एक प्रभावी प्रवक्ता है, बल्कि अपने गांव का प्रेरक युवा नेतृत्व करता भी है। वो हमारे आश्रम पे आया और वो डरता था बोलने से, स्टेज के ऊपर हमसे बोला, हमारे शिविर में आया, तो हमने उसे मोटिवेट किया, और आज वो बहुत अच्छा प्रवक्ता है, बहुत अच्छे अच्छे स्टेजों पे अपनी बातें रखता है, और अपने गांव का वो सबसे बेहतरीन बोलने वाला है। तो ये जो आपकी इच्छा है, ये प्रबलता अगर इसमें है, तो आपको उस मौके को भी नहीं गंवाना चाहिए जो आपको मिलता है। वैज्ञानिक विश्लेषण, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब किसी को सम्मान मिलता है तो मस्तिष्क में डोपामिन रिलीज होता है, जैसे रसायन स्तर बढ़ने लगता है, जिससे आत्मसंतोष और आत्मविश्वास विकसित होता है। लेकिन जब व्यक्ति को लगातार उपेक्षा मिलती है तो सेल्फ वर्थ घटती है और अवसाद की प्रवृत्ति बढ़ती है। लेकिन अगर किसी को धुतकारता, ललकारता और गलत गलत लोग उसको कहते हैं, तो एक दिन वो बीमारी का शिकार हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। आप किस रूप में समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? सबसे पहले यह लिखें कि आप किस रूप में समाज आपको पहचाने, ये बनाना चाहते हैं। वो आपको लिखना ज़रूरी है, अपने आप से मंथन करना ज़रूरी है। क्या आप केवल प्रशंसा के लिए काम करते हैं या सेवा भावना से? अब यहाँ पर दो चीज़ें निकलती हैं। क्या आप केवल वाह वाह या शाबाश बहुत बढ़िया है ऐसा करवाना चाहते हैं, या उसमें सेवा भाव भी है, किसी का फायदा भी हो रहा है, तो ये भी बहुत मायने रखता है। क्या आप दूसरों को सम्मान देना जानते हैं? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्या जो सम्मान आप पाना चाहते हैं वो दूसरों को देना भी जानते हैं? अगर जानते हैं तो आपको ज़रूर मिलेगा, और नहीं जानते तो फिर तो गड़बड़ है। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सेवा करके अर्जित किया जाता है। बहुत बढ़िया बात है।
सम्मान कोई किसी से मांग लोगे, आप उधार ले लोगे, ऐसा नहीं है। जब आप सेवा करोगे, लोगों के काम करोगे, तो आपको अपने आप सम्मान मिलेगा। पहचान बाहरी दुनिया में नहीं, अपने कर्मों में बनती है। स्वामी राजेंद्र देव महाराज, ये हमारा कथन है कि पहचान आपके कर्मों से बनती है। किसी को खैरात में नहीं मिलती, किसी को गिफ्ट में नहीं मिलती। ये आपको अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, समाज की भलाई करनी पड़ती है, लोगों का सहयोग करना पड़ता है, तब आपको सम्मान मिलता है। ये 14वां अध्याय संपन्न हुआ और ये पूरा अध्याय इसी पर टिका हुआ था कि आप किस तरीके से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं लोगों के बीच में। तो उसके कौन कौन से ऐसे साधन हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप दूसरे की नज़रों में अच्छा बन सकते हैं। क्योंकि आपको कर्म करना पड़ेगा, पब्लिक हित में काम करना पड़ेगा, तभी आप सम्मान के हकदार हैं। अगर आप कर्म नहीं कर पा रहे और फ्री में आप ये चाहते हैं कि आपको सम्मान मिल जाए, आपको शाबाशी मिल जाए, तो भाई ऐसे तो ये तो कोई एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि जिसको बगैर काम किए शाबाशी मिल गई हो, बगैर कुछ अचीव किए, बगैर कुछ भलाई किए कुछ सम्मान मिल गया हो। ऐसा कोई नहीं है। आपको काम तो करना ही पड़ता है, आपको लोगों के बीच में जा कर के लोगों की भलाई करनी पड़ती है, तभी आपको शाबाशी, तभी आपको सम्मान और तभी आपको लोगों का जो भी आप उम्मीद करते हैं वो मिल पाता है। इसी के साथ ये 14वां अध्याय समाप्त होता है। 15वां अध्याय में अगली जो बात है वो संतान की इच्छा, मेरा वंश चले और मेरा नाम कैसे आगे बढ़े, ये 15वां अध्याय है। उसे भी अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी की इच्छाओं को नमन, धन्यवाद, जय हो।